श्री श्री भक्ति संदर्भ। अब निष्किंचन भाव के भजन का फल कहते हैं। हे देव, अपने प्रति आपके उपकार को जानने वाले व्यक्ति अखिल आत्मा प्रीतम एवं ईश्वर तथा आश्रित जनों के सर्वार्थ प्रद आपको कैसे परित्याग कर सकते हैं। कोई विचारवान पुरुष भला संसार विस्मृति के लिए अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको क्यों भजेगा। आपके चरण कमलों की रज के उपासक हमारे लिए तो दुर्लभ ही क्या है। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, श्री कृष्ण का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान है, हाथों में वे शंख चक्र गदा धारण करते हैं, कमल की केसर के समान पीतांबर लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है तथा गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। अपने इस प्रकार के सौंदर्य की आप ही स्फूर्ति भक्तों को कराते हैं। आपके इस उपकार को जो जानते हैं वो स्वकृतवित हैं। वो आप निखिलात्मा का कैसे परित्याग कर सकते हैं। श्री भागवत में कहा है कि योगी मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय भगवान से हटा लेता है। ये इसलिए कि वो उस योग का ही अधिकारी विशेष है और उसका चित्त मोक्ष कामना से दूषित है, इसलिए वो आपका परित्याग कर सकता है। वरना आपके उक्त सौंदर्य को देखकर कृतज्ञ विशुद्ध भक्त कभी भी आपसे चित्त को नहीं हटा सकते। अतः जो आपका त्याग कर सकते हैं या ध्येय से भी चित्त को हटा सकते हैं वे कृतघ्न हैं। हे भगवान, आप फिर कैसे हो। आप स्वरूपता अखिल प्राणियों के आत्मा हो, कोटि कोटि प्राणियों से भी प्राणों से भी प्रिय हो तथा परमेश्वर हो। उपरोक्त समस्त फल हमें तो आपकी भक्ति के अंतर्गत अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसके विषय में कहते हैं कि आपके चरण रज सेवक आप हमको क्या प्राप्त नहीं होता। समस्त फलों को हम नहीं चाहते, इसलिए भागवत में कहा है कि धर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास आदि से जो फल प्राप्त होता है, मेरा भक्त मेरे भक्ति योग से उसे अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप पूछो कि मेरे शुद्ध भक्त किस लिए उपयुक्त फलों को त्याग देते हैं, मुझको क्यों नहीं त्याग करते, मेरे द्वारा उनका क्या उपकार होता है, तो हे ईश्वर, कविगण अथवा सर्वज्ञ व्यक्ति ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त कर अर्थात उतने समय तक भजन करके पर भक्ति परमानंद पूर्वक स्मरण करके भी आपके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो आपका त्याग भी नहीं कर सकते। आपका उपकार ये है कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा के पात्र जानकर समस्त शरीरधारियों के बाहर तो श्री गुरुदेव के रूप में और उनके चित्त में स्फुरित ध्येय मूर्ति द्वारा अपनी भक्ति के विरोधी भावों को विनष्ट कर अपनी अनुभूति कराते हैं। इसके बाद श्री भगवान ने भी अपनी भक्ति का सर्वोत्कृष्ट कहा है। उनमें उद्धव आदि जैसे एकांतिक भक्तों के प्रति कहा है कि अब मैं तुम्हें उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण कर मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास जीत लेता है। 4 श्लोकों में अपनी विशुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। उसके बाद भी जो उस प्रकार के एकांतिक भक्त नहीं हैं, उनके प्रति भी करुणा कर अपने भजन में प्रवृत्ति उत्पन्न कराने के लिए फिर अगले 4 श्लोकों में विचार किया है। क्योंकि प्रायशः लोग स्पर्धा परायण होते हैं, वो साधु संग प्रभाव से भगवद अंतर्मुख होने पर भी सर्व अंतर्यामी रूप आपका ही भजन करना होगा, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आलोचना करके कृपा पूर्वक शीघ्र उनकी स्पर्धा आदि को दूर करने के लिए अपने श्री कृष्ण रूप के प्रति अंतर्मुखी करने के लिए उपदेश करते हैं। जैसे श्री गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक अंश के द्वारा समस्त जगत में व्याप्त होकर अवस्थित हूँ, अर्थात ये मेरा अपना ही एक अंश है। उस स्वरूप के भजन के स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने भजन का उपदेश किया है। श्री श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि मामेव 3 श्लोकों में अंतरंगा भक्ति का वर्णन किया है। विशुद्ध चित्त व्यक्ति सर्वभूतों में तथा आत्मा में अवस्थित आत्म स्वरूप अर्थात ईश्वर स्वरूप स्थित मेरा ही दर्शन किया करते हैं। ईश्वर कैसा?
बाहर तथा अभ्यंतर में जो स्थित है अर्थात पूर्ण स्वरूप। पूर्ण कैसा? अपावृत अर्थात आवरण शून्य। आवरण शून्य इसलिए कि आकाश सदृश है अर्थात वो असंग तथा विभु है। माम अर्थात मुझे श्री कृष्ण रूप में मेरा दर्शन करे, परंतु केवल अंतर्यामी रूप का दर्शन ना करे। इसी अभिप्राय से ही टीकाकार ने इस श्लोक में अंतरंगा भक्ति कहकर ही व्याख्या की है। पर खाली अंतरंगा भक्ति ही पर्याप्त नहीं है ना। जब तक हम उसको सब में व्याप्त नहीं देखेंगे तब तक काम तो बनने वाला नहीं। आज वृंदावन बिहारी का फोन था कि हम 2 बार आपके दरवाजे से होके बाहर निकल अंदर नहीं आए। मैंने कहा क्यों? कि हमने सोचा कि पता नहीं हमने संप्रदाय बदल लिया है तो आपको विक्षेप ना हो। मैं इतना ही कहा, मैं इसका मतलब तुम अभी तक मेरे को समझे नहीं। पहली बात तो ये है कि मेरे पास तो मैं खुद ही योगी सन्यासी वेदांती और भक्त हूँ। भक्त तो नहीं बन पाई पर वो 4 तो थी। तो और दूसरी बात ये है वही जैसे लिखा क्या, दूसरी बात ये है कि जब हम अभी तक सर्व खलविदम ब्रह्म तो दूर की बात है, वासुदेव सर्वमिति संप्रदाय में ही पड़े हुए हैं तो क्या पाया? मैं क्या जब तक, फिर मैंने राम जी की उक्ति भी बता दी। मैं क्या देखो पाया तो ये है जो हनुमान जी ने राम जी से पूछा, कई बार आपको सुना, मैं सेवक सचराचर। मैं क्या संप्रदाय तो वैष्णव तो दूर की बात है, उन्होंने कहा 4 आचार में भी सेवक बुद्धि रखो। ओहो अच्छा हम आज आएंगे, मैं 2-3 घंटे में आ रहा हूँ आपके पास। आओ, मैंने सर आओ। तो ये कोई 11 बजे की बात है। फिर हम प्रसाद पा रहे थे तो 1 बजे दोबारा फोन आया कि दीदी हम कल आएंगे क्योंकि आज हमारी पेट्रोल नहीं है स्कूटर में, तो कल पेट्रोल भरवाएंगे फिर आएंगे। ठीक है। तो देखो इंसान कितनी छोटी छोटी बातों में फंसा रहता है। हमारे घर में भी ना केशव के स्टूडेंट के पेरेंट्स आए और फिर संप्रदाय की बात क्या, वो भी हरिदास संप्रदाय और ललिता सखी तो सबकी प्रिय है। क्या मैंने कहा इंसान छोटी छोटी बातों को लेके अपने को विक्षेप करते। हमने कहा आपको विक्षेप ना हो। मैं कहा आपको विक्षेप होता होगा, मुझे तो किसी चीज से विक्षेप नहीं होता। मेरे यहाँ तो योगी सन्यासी हो जाता है या कोई ना कोई कहीं ना कहीं से। केशव के ना एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स आए, केशव के स्टूडेंट के पेरेंट्स, मदर आई उनकी साथ में उनकी, तो बात हो रही थी। तो कह रही आप सत्संग पे जाते हैं? मैंने कहा हम शाम को जाते हैं, ऐसे आपके बारे में बताया। तो वो तो राधा वल्लभ को मानते हैं, उन्हीं से दीक्षा ली। तो मैंने बताया कि हम वहीं जाते हैं। कहती मुझे मिलवाओगे आप? मैंने कहा हाँ। तो बोलती वो मिल लेंगे हमसे, हम राधा वल्लभ के हैं। तो मैंने कहा वो सभी संप्रदाय का पूरा आदर करते हैं, वो किसी को अलग समझते ही नहीं है। कहती मुझे जरूर लेकर चलना। मैंने कहा ठीक है। देखो राजेंद्र जी के ना, पर्वत से गिराओ, ये कराओ वो कराओ, पर वैष्णव का मुख ना दिखाओ। तो पहले हमारे आते थे तो सत्संग होता था, उसको किया माया करते थे। तो मैंने कहा महाराज ये वैष्णव कौन है? सर्व खलविदम ब्रह्म। मैंने कहा विष्णु की संतान है, सब सारे वैष्णव है। कहते हाँ ये आपकी बात तो ठीक है, पर इतना बड़ा हृदय विस्तार होना चाहिए ना। मैंने निंदक में भी तो निंदा वही कर रहा है ना, वही कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान कहते हैं, हे उद्धव, केवल ज्ञान अर्थात अंतर्यामी दृष्टि से पूर्वोक्त प्रकार से सर्वभूतों में मैं श्री कृष्ण रूप से विद्यमान हूँ, ऐसा जानकर जो सबका सम्मान करता है वही पंडित है। सर्वभूतों अर्थात ब्राह्मण, पुक्कश में, चोर में, ब्रह्मण्य में, सूर्य अग्नि की चिंगारी में, कठोर कोमल चित्त में जो व्यक्ति समान दृष्टि युक्त है अर्थात मुझे ही देखता है। तो पढ़ते हो विजेंद्र के अहंकार आदि असत वस्तुओं में भी तुम्हारी सत्ता है। और क्या देखो, दवाइयाँ भी ले रहे थे, मैं तो सब में ही राधा रानी को देख रही थी। मैंने कहा इसका मतलब हमें वस्तु ये जब तक देखो ये दृष्टि जब तक नहीं आती, जब तक अपने इष्ट को अपनी आत्मा के रूप में, पहले लाइट के रूप में, फिर आँख के रूप में, फिर पाँव के रूप में, जब तक वो प्रकट अंदर नहीं होती और बाहर नहीं होती आपके विग्रह में, तब तक सब में ये दृष्टि आ नहीं सकती। ये बात, ये पक्की निशानी है। जब तक चित्त विगलित नहीं हुआ भगवान के प्रेम में,
तब तक दूसरे में कैसे प्रेम आएगा? और आप मान कैसे लोगे कि सब में वही है? हमें तो ये पल्लवी दिखती है, ये वो दिखती है, ये प्रदीप दिखता है, सब में कहाँ आएगा? श्री भागवत में श्री भगवान कहते हैं, मन, वाणी तथा कार्य वृत्ति द्वारा सर्वभूतों में मेरे अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप की भावना करना ही समस्त उपायों या साधनों में समीचीन है, ऐसा मेरा मत ये है। भगवान का मत है, हमारा मत नहीं है। कहाँ गए संप्रदाय यहाँ, और कहाँ गए योग मार्ग और संन्यास? बताओ। इसी उनका प्रकार मेरे कहने का मतलब है कोई भी इष्ट, सिर्फ यही नहीं है कि कृष्ण भक्त कहे कि राम भक्त में वो प्रकट नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के उपसंहार वचनों में भी अंतर्यामी स्वरूप के भजन से श्री कृष्ण भजन का उत्कर्ष वर्णन किया है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदय में ईश्वर विद्यमान है। वो माया द्वारा हृदय यंत्र या शरीर में आरूढ़ समस्त प्राणियों को भ्रमण कराते हैं। इसलिए हे भारत, तू सर्व प्रकार से सर्व अपेक्षा शून्य होकर उस परमेश्वर की शरण ग्रहण कर उनकी कृपा से परा शांति और ध्वंस उत्पत्ति रहित सनातन पद को प्राप्त करेगा। मैंने ये गोपनीय से भी गोपनीयतर ज्ञान तुम्हारे लिए बताया है। तुम अब सब प्रकार से विचार करो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा आचरण करो। उन्होंने कह दिया, तुम्हारी जो इच्छा है तो करो। मैंने तो बता दिया, हमने तो कह दिया जो कहना। हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। तू मेरा प्रियजन है, अतः तुम्हारे सामने शपथ लेकर कहता हूं कि ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त करेगा। तू समस्त धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुम्हें समस्त पापों से विमुक्त कर दूंगा, अतः तुम कुछ शोक मत करो। राम सुखदास जी का तो यही महामंत्र है, तुम भगवान के हो जाओ, सब काम अपने आप बन जाएगा। हे अर्जुन, जो महात्मा है अर्थात काम आदि से जिनका चित्त कभी पराजित नहीं होता, वो देव स्वभाव को प्राप्त कर अन्य संकल्प शून्य हृदय से जगत कारण नित्य स्वरूप मेरा ही भजन किया करते हैं। श्री भगवान ने कहा, मुझे अब अर्थात अनादर पूर्वक मनुष्य शरीर आश्रित रूप में जानते हैं, इसलिए सर्व अंतर्यामी भजन से भी श्री कृष्ण भजन उत्तम है। फिर अष्टादश अध्याय में सर्वगुह्यतम में उल्लेख करने से श्री कृष्ण भजन की सर्वोत्तमता का निर्देश किया है, जिससे अन्य अवतारों के भजन से सर्वावतारी श्री कृष्ण के भजन की सर्वोत्तमता सिद्ध तो कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस सिद्धांत को कैमुत्य न्याय से श्री भागवत में दिखाते हैं कि हे सत्तम, मुझ परम पुरुष के लिए जो जो धर्म निष्फल किए जाते हैं अर्थात किसी कामना की सिद्धि के लिए नहीं किए जाते, यदि वो मेरे अर्पित किए जाएं तो भय आदि की भांति उनका आयास भी निरर्थक नहीं होता। कामना से अर्पित नहीं किए जाते तो उन कर्मों में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, निष्फलाय। इस विशेषण के उल्लेख का अभिप्राय यह है कि फल भोग आदि रूप कोई भी भक्ति विघ्न साधक की अभीष्ट सिद्धि में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। जैसे कंस का मुझ में भय रूपी आभास था, केवल मात्र यही संबंध होने से भी वो मुक्त हो गया। तात्पर्य यह कि भय आदि जैसी निरर्थक चेष्टाएं जो किसी फल भोग वासना से रहित हैं, यदि श्री कृष्ण में अर्पित नहीं भी की जाती बल्कि किसी रूप में श्री कृष्ण से संबंधित हैं, तो जब वो भी व्यर्थ नहीं होती, तब जो विशुद्ध भक्ति भावना से श्री कृष्ण विषय कोई चेष्टा की जाए तो वो कैसे व्यर्थ हो सकती। श्रीमान उद्धव जी की भांति जो श्री कृष्ण के एकांत अनुगत हैं, उनका साधन तथा साध्य दोनों अवस्थाओं में ही स्वयं श्री कृष्ण रूप हैं और परम उपादेय हैं। जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है, हे उद्धव, मनुष्यों के ज्ञान, कर्म, योग, जीविका तथा दंड धारण करने से जो चतुर्विध प्रयोजन साधित होता है, वो सब कुछ मैं ही तुम्हारे लिए हूं। श्रीमद उद्धव जी ने भी यही प्रार्थना की कि हे महायोगिन, आपको नमस्कार है। जिस प्रकार आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी प्रीति हो, मुझ शरणागत को उसी प्रकार की शिक्षा दीजिए। टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि हे महायोगिन, यद्यपि आपने मेरे प्रति बहुत उपकार किया है, तो भी मेरी अंतिम प्रार्थना यही है कि आप मुझे शरणागत को
ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मुक्ति अवस्था में भी आपके चरण कमलों में मेरी अविचल प्रीति रहे। इसलिए अन्य स्थान पर भी अर्थात अन्य अधिकारी जन के प्रति भी श्री कृष्ण स्वरूप के ध्यान के उद्देश्य से कहा गया है, हे कमल नयन, मुमुक्षु व्यक्ति को आपके जिस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए मुझे आप उसे बताइए। इसलिए उद्धव जी ने भी कहा था कि हम दास तो आपके प्रसादी माल्य गंध वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा विभूषित हैं, आपके उच्चिष्ट को प्राप्त कर हम आपकी माया को पार कर जाएंगे, अर्थात मुक्ति तो सहज में ही प्राप्त कर लेंगे। तात्पर्य यह है कि श्री उद्धव जी ने एकमात्र श्री कृष्ण स्वरूप के दास्य की ही प्रार्थना सर्वत्र की है। सब प्रकार के अवतारों तथा अवतारी गण में जो प्रकटित नहीं होता, श्री कृष्ण के उस परम शुद्ध स्वभाव को स्मरण करके श्री उद्धव जी ने कहा है, अहो दुष्ट स्वभाव संपन्ना राक्षसी पूतना ने हिंसा बुद्धि से विष भरा स्तन श्री कृष्ण को पान कराया, वो भी धात्री योग्य गति को प्राप्त कर गई। ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें। उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण के विविध स्वरूपों में भी श्री गोकुल लीला में श्री कृष्ण स्वरूप के भजन महात्म को ही अतिशय श्रेष्ठ रूप में दिखाया है। इसी प्रकार श्री भागवत में पूतना लोक बालघनी श्लोक में श्री कृष्ण भजन की सर्वोत्कृष्टता दिखाई गई है। श्री सुखदेव मुनि जी ने कहा है कि हे परीक्षित, जो व्यक्ति श्रद्धा सहित श्री ब्रज गोपियों के साथ श्री कृष्ण के इस रास विहारात्मक लीला प्रसंग का श्रवण अथवा वर्णन करेगा वो धीर पुरुष है और अति शीघ्र ही श्री भगवान में पराभक्ति को प्राप्त करके अविलंब हृदय रोग काम को विदूरित करेगा। इस संदर्भ में भक्ति मार्ग का निरूपण किया गया है। इस भक्ति मार्ग में भी श्री गुरुदेव अथवा श्री भगवत कृपा से साधनगत निज सर्वस्व स्वरूप जो भी रहस्य लाभ हो उसे कभी भी किसी के सामने प्रकाश नहीं करना चाहिए। श्री भागवत में कहा है, श्री विष्णु ने अदिति के प्रति कहा कि हे माता, ये सुना कि हे माता, मैंने आपके प्रति जो तत्व कथा कही है उसे किसी के पूछने पर भी कभी नहीं कहना। हे देवी, सर्वदेव गुह्य वस्तु यदि सम्यक प्रकार गुप्त भाव से रखी जाए तभी वो फल प्रदाता हुआ करती है। इसका अर्थ इस तरह से कहेंगे कि जो साधन में जो अनुभव हो, जब तक कोई विशेष आदमी अधिकारी ना हो या जिसको विश्वास दिलाने के लिए करना, उसी को कहनी चाहिए, सबको नहीं कहनी चाहिए। बाकी साधारण भक्ति के मार्ग भी कोई नहीं कोई बताएगा तो फिर सत्संग कौन करेगा। हाँ। इस प्रकार साधनात्मिका भक्ति प्रदर्शित। दूसरा ये भी है कि जो मानता नहीं, चाहता भी नहीं, उसको वही नाम अपराध वाली बात, उसको इसका उपदेश करना जो है, गीता में भी है ना एंड में आके कि भाई अर्जुन ये गुई बात तुम्हें बताई है, ये सबको नहीं बताना। इस भक्ति में सिद्धि का क्रम भी श्री सूत जी के उपदेश के आरंभ में दिखाया गया है। जैसा कि श्री नारद जी ने कहा कि मैं पहले दासी पुत्र था, उसी क्रम में श्री कपिल देव जी ने भी कहा कि साधु पुरुषों का प्रकृष्ट रूप से संग प्राप्त होने पर श्री भगवान की माधुर्य ऐश्वर्यमयी कथाओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार साधन भक्ति को लेकर भाव तथा प्रेम भक्ति तक प्राप्ति का क्रम बताया गया है। इस साधन भक्ति में कैवल्य कामा भक्ति के विषय में कहा है कि सृष्टि आदि रचना संबंधी मेरी लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगों से वैराग्य हो जाता है और साधक सावधानता पूर्वक भक्ति योग के प्रधान उपायों से समाहित होकर मन की एकाग्रता का यत्न करता है। अर्थात भक्ति साधन करते करते वैराग्य पूर्वक मुक्ति पथ पर अग्रसर होने का क्रम दिखाया गया है। शुद्धा भक्ति के विषय में श्री भागवत में कहा है कि मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले अनेक महाभागी भक्त एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरी लीला कथा का ही आस्वादन करते रहते हैं। वो सायुज्य मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं करते। जिस प्रकार भोजन करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि अर्थात सुख
पुष्टि अर्थात जीवन शक्ति का संचार तथा क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही श्री भगवान के शरणागत भक्त को भजन करते समय प्रत्येक क्षण में श्री भगवान के प्रति प्रेम, प्रेमास्पद भगवत स्वरूप का अनुभव तथा भगवान के अतिरिक्त समस्त पदार्थों से वैराग्य, तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। श्री श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि हरि भजन में लगा हुआ व्यक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करता है। प्रेमास्पद भगवत स्वरूप की उसे स्फूर्ति होती है तथा ग्रह आदि से उसको वैराग्य हो जाता है। प्रेम, भगवत अनुभव तथा विषय वैराग्य के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति के दृष्टांत का उल्लेख किया गया तथा प्रवृत्ति श्लोक में भी वही क्रम पुनः दिखाया गया। उसमें प्रेम की संतुष्टि के सुख अंश में एक रूपता है, भगवत अनुभव की पुष्टि के उदर पूर्ति अंश में एक रूपता है तथा विरक्ति की क्षुधा निवृत्ति के शांति या निवृत्ति अंश में एक रूपता है। भोजन करता व्यक्ति को अंत में भोजन से वितृष्णा हो जाती है, वो और भोजन नहीं करना चाहता, परंतु भगवत अनुभवकारी भक्त को श्री भगवान या भजन से कभी वितृष्णा उदित नहीं होती, किंतु केवल भगवत अतिरिक्त अन्य विषयों में वितृष्णा होती है। अतः यहाँ दोनों में विधर्मता है, तथापि अन्य वस्तु विषयक वितृष्णता अंश में ही सधर्मता होने से इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। यही बात श्री कवि योगेश्वर ने श्री निमि महाराज के प्रति भी कही है। ग्रंथकार पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार इस संदर्भ में अभिधेय तत्व भगवत भक्ति की विवेचना की गई है। इस अभिधेय के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य विशेष विषय हैं, उसे शास्त्र तथा महत् पुरुषों के आचरण को देखकर जान लेना चाहिए, जिनके युगल चरण कमल मेरे गुरु, शास्त्र, श्रद्धा, रुचि, शरणागति तथा सिद्धि स्वरूप हैं, मेरे सर्व साधन तथा सर्व सिद्धि स्वरूप से विराजमान हैं, जिनके युगल नयन कमल कृपा धारा से अभिषिक्त हो रहे हैं, वे अशरण जनगति श्री श्री राधा कृष्ण सदा मेरी गति हैं, मेरे सदा समाश्रय हैं। इस प्रकार कलयुग पावन निज भजन वितरण रूप प्रयोजनार्थ अवतीर्ण श्री भगवान कृष्ण चैतन्य देव के चरणानुचर विश्व वैष्णव राज सभा के सम्मान भाजन श्री श्री रूप सनातन प्रभुपाद द्वय की शिक्षा वाणी जिसमें विद्यमान है, ऐसे श्री भागवत संदर्भ अंतर्गत श्री भक्ति संदर्भ नामक संदर्भ समापन हुआ। समस्त संदर्भ जिसके अंतर्भुक्त हैं, उस श्री भागवत संदर्भ का श्री भक्ति संदर्भ नामक संदर्भ समाप्त। दो संदर्भ हो गए, भक्ति संदर्भ